Hello students. So today we are going to start unit 3 of our object oriented programming with C++, and the unit is pointers in C++. So this is a new concept, and we will see the implementation, declaration and the uses of pointer in C++. कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, and what are the features of pointers. So let's start with the definition. So pointer is a variable in C++ that holds the address of another variable. मतलब if I am having a variable a and b, okay, if I am having variable a, this is variable a and this is variable b, और हमको क्या करना है कि एक वेरिएबल x बनाना है जो कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा, जिसे हम वी डिनोट विथ एस्ट्रिक, we denote it with this star or asterisk symbol, और star x से पॉइंटर को डिनोट करते हैं, and we store the address. That means address के लिए we use ampersand. We will see all these operators in the upcoming lectures, but for today's basic class we will see this two. This is asterisk is the pointer variable and this ampersand is the address variable, and address में a सेव कर देते हैं. अब क्या होता है, ये हम x नाम का एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाए हैं. दिस इज अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल एंड वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ a. मतलब एड्रेस a का जो वैल्यू है या एड्रेस जो a का एड्रेस है वो स्टोर करते हैं कहाँ पे, x में. x क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल, and they have data type just like variables. For example, an integer type pointer can hold the address of an integer variable and a character type pointer can hold the address of a character variable. तो इसको जब हम x को जब डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, int star x और char star x. इसका मतलब क्या होता है, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है. इंट स्टार एक्स क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है, एंड दिस इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल. तो वी कैन हैव एनी टाइप ऑफ वेरिएबल जो भी बेसिक डेटा टाइप्स होता है, सेम उस सारे डेटा टाइप्स का वी कैन क्रिएट द पॉइंटर टाइप वेरिएबल. तो अगर फ्लोट हो गया, डबल हो गया, देन वी कैन क्रिएट ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सो लेट्स मूव ऑन टू an example which illustrates or states the use of pointer and कैसे एड्रेस में हम लोग पॉइंटर को यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. फॉर अ सी प्रोग्राम द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज लाइक अ सक्सेशन ऑफ मेमोरी सेल्स. ईच 1 बाइट इज साइज एंड ईच विथ अ यूनिक एड्रेस. तो जैसे सी प्रोग्राम में वी आर हैविंग दिस चंक ऑफ मेमोरी या ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और ये ऐसा ही होता है मेमोरी हमारा. तो व्हाट इज़ द थिंग इज़ दैट अगर इसका एड्रेस हो गया 1001, ये नंबर ऑफ बाइट्स हो गया, ये 1001, तो इसका एड्रेस होगा एक सीक्वेंस है 1002, दिस विल बी ऑफ 1003, 1004, 1005 और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा. ठीक है. सो ये क्या व्हाट दिस लाइन इज स्टेटिंग दैट for a C program, the memory of a computer is just like a succession of memory cells, each 1 byte in size and each with a unique address. सभी का एक unique address रहता है, and these single byte memory cells are ordered in a way that allows data representation larger than 1 byte to occupy memory cells that have consecutive addresses. मतलब अगर इसका साइज 1 है, ठीक है, अगर इसका साइज 1 बाइट है तो इसके इस मेमोरी ब्लॉक में वैसा ही किसी भी हम डेटा टाइप और डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो 1 ब्लॉक से छोटा हो. दैट मीन्स वी हैव टू अलाउ द डेटा रिप्रेजेंटेशन लार्जर दैन 1 बाइट टू ऑक्यूपाई मेमोरी सेल. ठीक है. सो दिस वे ईच सेल कैन बी ईजिली लोकेटेड इन द मेमोरी बाई मीन्स ऑफ इट्स यूनिक एड्रेस. तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन. And let's see the second example. The memory cell with the address 1776 always follows immediately after the cell with address 1775. तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, we are having this इसका एड्रेस क्या है 1776, तो इसका एड्रेस होना चाहिए 1775. ओके. एंड
इसके बाद वाले का एड्रेस होना चाहिए 1777 1777. Okay, so for example the memory cell with the address 1776, that means this one follows immediately after the cell with 1775, मतलब 1775 के बाद 1776 आएगा and precedes the one with 1777, मतलब इससे एक पहले होगा. ठीक है, and it is exactly 1000 cells after 776, मतलब इसके 1000 पहले 776 होगा और इसके 1000 बाद जो भी होगा वो होगा 2776. तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है और इट इज़ मेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर so that the numbers are same and are matched with one another. ठीक है, तो when a variable is declared, the memory needed to store its value is assigned a specific location in memory. ठीक है, तो what this line says that if we declare a variable such that variable x, तो we declare it as int x, ऐसे डिक्लेयर करते हैं. अब जब हम int टाइप x डिक्लेयर किए हैं तो इंटीजर का साइज़ क्या होता है, जितने भी साइज़ का होता है उतना साइज़ का एक x का यहाँ पे वी स्टोर और वी अलॉट या वी फिक्स द मेमोरी ब्लॉक, जो कि यहाँ पे अगर एक इंटीजर टाइप x है तो x के लिए हम एक मेमोरी एग्जांपल 1009 अगर स्टोर करके रखते हैं तो ये 1009 स्टोर हो जाता है. ठीक है, and a specific location its memory address. So generally C++ program do not actively decides the exact memory address. So we in the first class of C++ we already have studied that कि C++ में ऑब्जेक्ट और डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है. तो ऑब्जेक्ट और डेटा पे जब फोकस होता है तो डेटा को हम मेमोरी अलॉट करके पहले से नहीं रखते हैं. हम क्या करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वी एक्सप्लिसिटली कॉल, और जब एट द टाइम ऑफ यूज़ हम लोग कॉल करते हैं उस डेटा को, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्चुनेटली दैट टास्क इज़ लेफ्ट टू द इन्वायरमेंट वेयर द प्रोग्राम इज़ रन. तो जहाँ पे वो प्रोग्राम रन हो रहा है उसका ये टास्क होता है, ये मेमोरी को स्टोर करना, एंड एट द टाइम ऑफ यूज़ इट हैज़ टू कॉल द मेमोरी. सो जनरली एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिसाइड्स द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस ऑन रन टाइम, and however it may be useful for a program to be able to obtain the address of a variable during runtime. तो जो भी रन टाइम पे होता है, during runtime what it gives the address of the variable x, है ना, in order to access data cells that are at a certain position relative to it. ठीक है, so let's move on to see how to declare a pointer. So the syntax of this is type star var name. So type is int star x और float star y, कुछ भी इस तरह से होता है. तो जैसे int star ip, double star dp, float star fp, char star cp. So these are the types of declaration of pointer variable, and here type is the pointer's base type. It must be a valid C++ type. टाइप की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं इट शुड बी डेटा टाइप. तो ये डेटा टाइप से हम लोग बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. एंड द एस्ट्रिक यू यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इज द सेम एस्ट्रिक दैट यू यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन. वही सेम एस्ट्रिक है, दिस वन इज. एंड हाउएवर इन दिस स्टेटमेंट द एस्ट्रिक इज बीइंग यूज्ड टू डेजिग्नेट अ वेरिएबल एज अ पॉइंटर. जो भी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग दिस एस्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं. So that's all for this video. We will see one example of how to use the pointer and the address space in the next video. Thank you.